अभी तक हम सभी ने सिर्फ वर्तमान काल पढ़ा है और भूतकाल के लिए हम इसम का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से संस्कृत में 10 लकार होते हैं। लकार, लकार का अर्थ होता है काल। ठीक है, तो 10 लकार होते हैं। इनको जैसे इंग्लिश में आप टेंस कहते हैं, है ना। इंग्लिश में हमारे पास 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर उसके हम 4 डिवाइड कर देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ऐसे करके 12 हो जाते हैं। फिर यहाँ संस्कृत में हमारे पास 10 काल या 10 टेंस या 10 लकार होते हैं। तो वर्तमान काल तो आप सभी देख ही चुके हैं। इनके नाम लिख लीजिए पहले। लट लकार, लट लकार ये हमारा वर्तमान काल था, जो अभी तक हमने पढ़ा है। इसके बाद हम आते हैं लोट लकार। लट लकार के बाद लोट लकार। लोट लकार होता है जहां पर आज्ञा दी जाती है। आज्ञा, आज्ञावाचक। ठीक है, जैसे मैंने कहा तुम दोनों पढ़ो, तुम वहां जाओ, पुस्तक उठाओ, पानी लाओ, भोजन बनाओ, गृह कार्य करो। ये क्या हो रहा है? आज्ञा दी जा रही है। तो आज्ञा दी जा रही, तो इस प्रकार के जो वाक्य रहेंगे उनमें लोट लकार का प्रयोग होगा। ठीक है, फिर आता है लट लकार, लोट लकार, फिर लिट लकार। ये हो गया भविष्य काल। राम आएगा, मैं पढ़ूंगा, इस प्रकार के जो वाक्य रहेंगे उनमें लिट लकार, लिट लकार अर्थात भविष्य काल का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके पश्चात आया विधिलिंग। विधिलिंग, विधिलिंग में क्या विधि का प्रयोग होता है। विधि या नियम। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, रात को नहीं खाना चाहिए, भगवान के दर्शन करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए ये बताया जा रहा है विधि लिंग से। लोट लकार में क्या था? हम आज्ञा दे रहे थे, इधर आओ, उधर जाओ। और विधि लिंग में हम कह रहे हैं ऐसा करना चाहिए। फिर आता है लुंग लकार। लुंग लकार से पहले लंग लकार। लंग लकार।
लंग लकार होता है भूतकाल। भूतकाल आप समझते ही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 5 तो हो गए, लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, विधिलिंग, लंग लकार। वर्तमान काल, आज्ञावाचक, भविष्यकाल, विधिलिंग और भूतकाल, ठीक है। ये 5 जो हैं इनका मुख्य रूप से उपयोग होता है। इसके बाद बाकी के 5 क्या हैं, ये समझ में आ गए 5? इनमें कोई प्रश्न किसी को? ठीक है। जो ये लोट लकार है, ये आज्ञावाचक है, तो ये भविष्य, वर्तमान और भूतकाल सब में चलेगा ना? आप किसी को आज्ञा दोगे तो भूतकाल के लिए कैसे आज्ञा दोगे? अच्छा, ठीक है, ठीक है। आज्ञा तो आगे के लिए होगी ना, पानी लाओ। भूतकाल में जो क्रिया हो चुकी उसमें आज्ञा कैसे? आज्ञा तो जो कार्य करना है उसके लिए दी जाएगी ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है ना। हाँ। और कोई प्रश्न किसी का? आगे कोई कुछ कह रहा है? आगे चले। क्या विधिलिंग का दूसरा नाम भी है? क्योंकि जब लकार 10 पढ़े थे उसमें विधिलिंग वाला नहीं है, पहले का भी पढ़े थे जब। नाम तो और भी हैं इसके, क्योंकि लट, लिट, लुट, लट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग और लंग, तो ये 10 लकार पढ़े थे, तो विधिलिंग का नाम इसी के अंतर्गत आता क्या किसी में? विधिलिंग का नाम तो विधिलिंग ही आता है सब जगह। देख लेते हैं अगर इसका कोई और नाम भी होगा तो, ठीक है जी। तो ये 10 प्रकार के हो गए। अब इसके पश्चात 5 प्रकार के हो गए। अब इसके पश्चात 5 और हैं जो सामान्य से कम ही प्रयोग में आते हैं। कौन से हैं वो? लिट, लिट लकार। लिट लकार होता है परोक्ष भूत। परोक्ष भूत अर्थात जो भूतकाल बहुत पहले निकल गया, जिसको किसी ने देखा नहीं। रामचंद्र जी हुए थे, महावीर हुए थे, ठीक है, महावीर रहते थे, तो इसका उपयोग बहुत कम ही होता है, बहुत रेयरली। तो सामान्य भूत में आप परोक्ष भूत को भी गर्भित कर सकते हो। जैसे हमें लिखना है महावीर हुए थे, ठीक है, या महावीर राजा सिद्धार्थ के पुत्र थे, तो ना महावीर को किसी ने देखा, ना उनके पिता को किसी ने देखा। तो अब परोक्ष भूत में इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन सामान्य से भूतकाल में अर्थात लंग लकार में जो ऊपर 5 लकार बताए थे उसमें ही इसका उपयोग हो जाता है। लेकिन कभी किन्हीं साहित्य आदि में परोक्ष भूत भी मिल जाता है। परोक्ष भूत ऐसा भूतकाल जो हमने नहीं देखा, ठीक है, परोक्ष है हमारे लिए। फिर उसके बाद आया लुट लकार। लुट लकार हुआ अनद्यतन भविष्य। भविष्य में इसको एक में बताते हैं, पहले आप सारे भविष्य देख लीजिए। लुट लकार हो गया, और क्या रह गया? लुंग लकार हो गया। और एक और आ गया आपका लिंग लकार। एक छूट गया, लोट हो गया, ऊपर 5 हो गए।
लट लोट लिट विधि लिंग लंग। लुट हो गया, लिट हो गया, लिट हो गया, आज्ञावाचक, लंग हो गया, विधि लिंग हो गया, लुंग हो गया। हाँ, तो यहाँ पे ये हुआ परोक्ष भूत। परोक्ष भूत अर्थात जो भूतकाल किसी ने नहीं देखा। उसके पश्चात आया आपका लुट लकार। लुट लकार अर्थात अनद्यतन भविष्य। अनद्यतन भविष्य क्या हो गया? अनद्यतन भविष्य में आपका आ जाएगा भविष्य काल ऐसा जो आज का नहीं है। आज का नहीं है अर्थात देखो, जैसे मैंने सुबह भोजन किया था, ठीक है, मैंने सुबह भोजन किया था, तो सुबह भोजन किया था। अब ये भूतकाल तो है, लेकिन भूतकाल कब का है? आज का ही। आज का ही भूत है, तो ये लुंग लकार के अंतर्गत आ जाता है अद्यतनी। अद्यतनी यानी आज का भूत, ठीक है, ये लुंग लकार में आ गया। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका लिंग लकार। लिंग लकार है क्रियातिपत्ति। क्रियातिपत्ति ये एक प्रकार का भविष्य काल ही है, लेकिन ये कैसा है? कंडीशनल है। जैसे तुम पढ़ोगे तो पास होगे, मेहनत करोगे तो पैसे कमाओगे। कंडीशनल, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये क्रियातिपत्ति है, ठीक है। तो ये हो गए आपका अद्यतनी हो गया, परोक्षा हो गया। फिर एक है आपका श्वस्तनी। श्वस्तनी, श्वस्तनी क्या होता है? श्वस्तनी में हम कल का भविष्य बताते हैं। कल क्या होगा, कल के विषय में, मैं कल जाऊंगा, लंबे समय का नहीं। तो क्या है, इनको हम उपयोग ना करके सामान्य भविष्य का ही प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये काल चलते हैं और इनका सभी का उपयोग होता है। तो हम अभी वर्तमान में केवल 5 काल पढ़ेंगे, ठीक है। लट, लोट और आपका लिट, विधिलिंग और लंग। उसमें लेट लकार होगा, स्वस्थनी वाला लेट लकार। लेट लकार जो है वो अलग से प्रयोग होता है। तो ये जो स्वस्थनी वाला अर्थ वो किसके अंतर्गत आ रहा? श्वस्तनी वाला कातंत्र के हिसाब से श्वस्तनी रहता है लट, लिट, लुट, लिट, लूट, लंग।
इसमें एक आशीर लिंग आ जाता है ना, आशीर लिंग अलग आ जाता है इसमें आपके क्या कहते हैं अष्टाध्यायी में, और हम कातंत्र से पढ़ेंगे तो कातंत्र में आपका श्वस्तनी आएगा, यहाँ पे आशीर लिंग आ जाएगा। ठीक है, तो वर्तमान में हम इन पांचों का प्रयोग करते हैं। इन पांचों का प्रयोग करते हुए कैसे उपयोग करना है इस पे हम चलते हैं। अभी हम एक धातु लेते हैं, जैसे यहाँ पर धातु ली हुई है आपके 10वें पाठ में, पठ, पठ धातु ली है। अब पठ में हमने पठती पठता पठंती पठसी पठता पठत पठामी पठावा पठामा इस प्रकार पढ़ा था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आज्ञावाचक देखते हैं, लोट लकार देखते हैं। पेज नंबर 34 पे, पेज नंबर 34 निकालें, इस पर हम देखते हैं। तो इसमें क्या है, पठतु, पठताम, पठन्तु, फिर पठ, पठतम, पठत, फिर पठानी या मी नहीं है, पठाओ पठाम, पठतु पठताम पठन्तु, पठ, पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम। यहाँ पे जो तात लिखा है उसका अर्थ है पठतात भी एक रूप बन सकता है, लेकिन सामान्य से पठतु और पठ का प्रयोग किया जाता है। तो कैसे करेंगे, जैसे मैंने कहा त्वम पठ, तो पठ क्या हो गया, मध्यम पुरुष का है ना, एक वचन लोट लकार में, तो अर्थात हो गया तुम पढ़ो। सह पठतु, वह पढ़े। ते पठन्तु, वे सभी या वे पढ़ें। अहम पठानी, मैं पढ़ूं। वयम पठाम, हम पढ़ें। इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे। इसी प्रकार कोई और धातु हो सकती है, जैसे गच्छ हो गई, जाना, तो उसके रूप कैसे चल जाएंगे, इसी के जैसे गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाओ, गच्छाम। ठीक है, तुम सब जाओ, तो यूयम गच्छत, यूयम गच्छत। ठीक है, तो इस प्रकार और भी धातुओं के ये रूप चल सकते। जैसे एक और धातु ले लें हम,
हाँ, हम सभी ने एक और धातु ली थी, करोति कुर्ता, कुर्वंती हो गया था अपना, है ना। तो क्री धातु जो उसकी थी, उसका लोट लकार में रूप क्या हो जाएगा? करोतु कुरुताम कुर्वन्तु। कुरु कुरुतम कुरुत। करवाणी करवाओ करवाम। करोतु कुरुताम कुर्वन्तु, कुरु कुरुतम कुरुत, करवाणी करवाओ करवाम। जो हम मंगलाष्टक में बोलते हैं कुर्वन्तु ते मंगलम, तो कुर्वन्तु यहाँ से आया है। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार भव के ले लें। भव भू धातु के, तो हमने वर्तमान में लिए थे भवति भवता भवन्ति, भवसि भवता भवत, भवामि भवाव भवामः। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? भवतु भवताम भवतु भवताम भवन्तु। ठीक है। भव भवतम भवत, भवानी भवाव भवाम। ठीक है। जैसे आप लोग देखते होंगे सुखी भवा, सुखी भवा, सुखी भवा। आप इसमें कई सीरियल्स वगैरह में देखते होंगे, उन्होंने आशीर्वाद दिया सुखी भवा, चिरंजीवी भवा। तो भवा भवा यानी हो किसके लिए कह रहे हैं? लोट लकार में मध्यम पुरुष के लिए, मतलब सामने वाले के लिए, कि तुम सुखी हो। ठीक है। चिरंजीवी भवा, विजयी भवा, मतलब तुम विजयी हो। क्योंकि भव लिख दिया तो तुम लिखने की आवश्यकता नहीं है, मध्यम पुरुष का एक वचन है ये। ठीक है। सर्वेषाम शांति भवतु, तो भवतु अन्य पुरुष का एक वचन। समझ में आ रहा है? कोई प्रश्न किसी को? सर्वेशाम शांति भवतु का हिंदी अर्थ क्या होगा? सर्वेशाम का अर्थ क्या हुआ? सभी लोग। सभी लोग थोड़ी हुआ। सभी लोग कैसे होगा? सर्वेशाम कौन सी विभक्ति में आया? सर्वेशाम मतलब षष्ठी, सब, षष्ठी का, सबका, हाँ सबका, सभी का। तो सभी का, हाँ सभी का शांति भवतु, सभी का मतलब सभी के लिए शांति हो, सभी को शांति हो। ठीक है। बोध के लिए जैसा होता है, लेकिन सर्वेशाम मतलब सभी की शांति हो। ठीक है। तो शांति जो लिया वो एक वचन में लिया, तभी भवतु लिया। सर्वेशाम बहुवचन में लिया। ठीक है। दीर्घायु भवतु, दीर्घायु भवतु,
तो त्वं दीर्घायु भवतु, सह दीर्घायु भवतु, तथास्तु। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चलते हैं। तो लोट लकार में आज्ञा दी जा रही है, कामना भी की जाती है, आज्ञा भी दी जाती है, भावना भी व्यक्त की जाती है, सभी प्रकार से ये रहता है। ठीक है, क्लियर है? इसमें किसी को कोई प्रश्न? जी भैया जी। ठीक है, अब हम कुछ और धातुएं भी देख लें लोट लकार में। हाँ भैया जी, रिवीजन क्लास कब से शुरू हो गया? रिवीजन कक्षा कब से शुरू होगी? अच्छा प्रश्न है। कितने लोग हैं भैया रिवीजन कक्षा वाले? मुझे तो नहीं मालूम। ठीक है, पहले रिवीजन कक्षा वाले सब लोग आ जाएं, फिर उसके बाद देखता हूँ। हाँ, कुछ और धातुएं ले लें कि बन जाएगा? जल्दी बताइए। बन जाएगा। ठीक है, गृह कार्य में देंगे, फिर उसके बाद यदि उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको अपन और डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका लोट लकार। अब लोट लकार के पश्चात हम आते हैं वापस किस पे? लंग लकार पे। लंग लकार अर्थात भूतकाल। भूतकाल अभी तक तो हम इसमें करके कर देते थे, वर्तमान काल का लगा पठती इसमें। तो भूतकाल में एक चीज याद रखेंगे, जैसे हम अगर भव के कर रहे हैं भू धातु के, तो पहले आ लग जाएगा सब में। ठीक है, आ सभी जगह लिखेगा। अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। यहाँ विसर्ग है। ठीक है, मध्यम पुरुष में अभव, अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। यहाँ ध्यान देंगे कि अन्य पुरुष का एक वचन और मध्यम पुरुष का बहुवचन, इसमें मात्र एक हलंत का अंतर है। अभवत एक वचन में, अन्य पुरुष में हलंत लगा हुआ है, और अभवत ये मध्यम पुरुष के बहुवचन में हलंत नहीं लगा है। ठीक है, तो अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। इसी प्रकार पठ के ले लेंगे तो अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम,
अपठत, ठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ठीक है। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। मैंने पढ़ा, अहम अपठम। तुमने पढ़ा, त्वम अपठः। बालकाः अपठन्। बालकों ने पढ़ा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये भूतकाल में चलेंगे। ठीक है। तो जुड़ा क्या है सब में? सब में जुड़ गया अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आओ और आम। और आ सभी में उपसर्ग है। ठीक है। अब किसी भी धातु के अगर हम रूप बनाएंगे तो इस प्रकार से कर लेंगे। जैसे रक्ष के, वध के, तो अवदत, अवदताम, अवदन, अवदह, अवदतम, अवदत, अवदम, अवदाव, अवदाम। तो इस प्रकार से ये भूतकाल में इनका प्रयोग किया जा सकता है। लट लकार, लोट लकार और लंग लकार, ये 3 प्रकार से हमने रूप देखे। अभी विधिलिंग और ये जो आपका भविष्यकाल लट लकार है, इसको हम कल देखेंगे। अभी गृह कार्य में आप लोगों के लिए कुछ धातुएं दे रहे हैं, उनको आपको लट लकार में भी लिखना है, लोट लकार में भी लिखना है और लंग लकार में भी लिखना है। अर्थात आज्ञावाचक में, वर्तमान काल में और भूतकाल में, तीनों में उनके पूरे रूप लिखने हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और फिर जब ये अपने सही से हो जाएंगे तो उसके पश्चात आगे का करेंगे। ठीक है। कोई प्रश्न किसी को? भैया जी, जैसे मैंने पढ़ा और मैं पढ़ रहा था, ये दोनों एक ही है क्या? लंग लकार या अलग अलग हैं? मैं पढ़ रहा था, इसमें क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग होता है कंटिन्यूअस के लिए, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी वर्तमान में तो मैं पढ़ रहा था और मैंने पढ़ा, इन दोनों को अपन एक सा ही लिखते हुए चलेंगे। अच्छा, ठीक है। ठीक ठीक। और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख